इंडिया का मोस्ट ड्यूरेबल फोन। इसके ऊपर पिच रोलर चढ़ा दो, ये जब ना टूटे। इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, जब ना टूटे। और इसको फेंक के मारो, जब ना टूटे। और इसको पानी में डुबा दो, सांस रोक के पड़ा रहेगा मगर मरेगा नहीं। ऐसा कहना एड वालों का था। हर कंपनी वाले अपनी जगह ठीक है भाई। हर कोई बंदा है ना, अपने टमाटर चाहे उसके सड़े हुए हों, मगर वो आवाज यही लगाता है कि आओ बढ़िया टमाटर ले लो। सेब वाला भी ऐसे ही करता है भाई, चाहे भले अंदर से वो गले हुए निकले, अंदर से काले काले रंग के निकले, मगर वो यही कह के बेचता है कि भाई कश्मीर के सेब है, आसाम के सेब है। इस तरीके से कह के हर बंदा अपना माल अच्छा बताकर ही बेचता है। इसकी पहले आप कुछ ऐड देख लीजिए। My Oppo F27 Pro Plus is machine washable. Sorry, my phone was in the washing machine. That's okay. Mine was under a pitch roller. देख लिया ऐड। आइए इस मोस्ट ड्यूरेबल फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कैसा निकला। ये वाला फोन भाई वाह। ये एक गरीब आदमी ने खरीदा है 30,000 रुपए का। आप कहोगे यार 30,000 का फोन गरीब आदमी कैसे खरीद लेगा। भाई कभी कभी है ना, बंदा इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है वीडियोस देख के, ऐड देख के, तो फिर वो है ना पैसों की चिंता करे बिना है ना, वो किस्तों पे भी फोन खरीद लेता है। अब किस्तों पे इस बंदे ने फोन लिया है। अभी देखना है इसके साथ क्या क्या कहानी बनी। ये गया दुकान पे फोन खरीदने के लिए। इसने कहा भैया F27 Pro Plus 5G फोन चाहिए। कहा ठीक है भाई साहब। इसका 30,000 रुपए तक का बिल बना दिया, इस बंदे ने खरीद लिया। इसके बाद क्या कहानी होती है, वहां पर एक मजार से आवाज आ रही होती है, इंश्योरेंस करा लो। कवालियां आ रही है इंश्योरेंस वालों की। उसने इंश्योरेंस भी करवा लिया। दुकान वालों ने साथ दिया कि हाँ यार इंश्योरेंस करवा ले, 1 साल का, कुछ भी हो जाए, फोन टूट फूट जाए भाई साहब चेंज करके देंगे, इनकी जिम्मेदारी। इंश्योरेंस वाले भी भाई साहब छाती चौड़ी करना, हम करके देंगे भाई साहब, आप बस इंश्योरेंस कराओ इतने पैसों में, है ना। करवा लिया भाई साहब बंदे ने इंश्योरेंस। पहले तो सर्विस सेंटर वालों के पास गया, सर्विस सेंटर वालों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भाई हमारी गारंटी थोड़ी है। इस बंदे ने कहा कि भैया एड में तो गिरा गिरा के दिखा रहे थे। कह रहे वो भाई टूटने की थोड़ी गारंटी होती है, वो तो एक एड होती है। चलो ठीक है, आपने जिससे इंश्योरेंस कराया था ना, उसने कुछ कागज दिए होंगे, उस इंश्योरेंस वाले से बात करो। भाई बंदा आ गया दुकान पे, उस पे जहां से उसने खरीदा था उससे बात किया, भैया इंश्योरेंस वाला बंदा कहाँ है। इंश्योरेंस वाला बंदा वहां मिल गया। उसने क्या कहानी बताई इंश्योरेंस वालों ने। देखो इंश्योरेंस की अगर बात की जाए ना, तो इंश्योरेंस तो मैं पहले भी बता चुका हूँ यार, ये आजकल है ना बस एक गिमिक बन के रह गया इंश्योरेंस। वरना पहले हुआ करता था ऐसा कि भाई फोन में अगर टूट फूट होती थी ना, चेंज कर दिया करते। इंश्योरेंस कंपनी में नए नए बंदे भर्ती होते हैं, वो फिर अपनी नई नई अकल बनाते हैं कि सर ऐसे भी इंश्योरेंस खत्म कर सकते हैं बंदे का, ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, ऐसे भी वारंटी खत्म कर सकते हैं। तो इनकी चालबाजियां चलती रहेगी। इसलिए कहते हैं भाई टेक्निकल बिट्टू फोन को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर कर देना। आप में से काफी सारे लोगों को ये पूछना था ना कि बिट्टू भाई के व्यूज कम क्यों आते हैं। भाई इसी वजह से आते हैं, मैं खुल के बोलता हूँ। बेकार में फोन चाट चाट के दिखाने की आदत नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस वालों ने क्या कहानी बनाई है। ये फोन टूट गया, ठीक है, यहां से देखना ये ब्रेक हो रखा है। इसका फ्रेम दिख गया, देख लिया आपने। इसका फ्रेम का एक पार्ट का फ्रेम एक साइड से ब्रेक हो गया, दूसरे साइड से ठीक है, बाकी सारी तरफ से ठीक है। इंश्योरेंस वालों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, आपका है ना बीच का फ्रेम ये ब्रेक हो गया, इसकी वजह से हम डिस्प्ले भी चेंज नहीं करेंगे इस फोन की। वो कह रहे थे सर ऊपर ऊपर की वो होती है हमारी गारंटी, बस ऊपर ऊपर का इंश्योरेंस होता है, बाकी बीच के फ्रेम का इंश्योरेंस नहीं होता। यार मजाक बना के रख रखा है भाई। इंश्योरेंस किस चीज का होता है, किसे कहते हैं इंश्योरेंस। ये कोई बात थोड़ी, कोई बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, वो जाए हॉस्पिटल में, इंश्योरेंस वालों को फोन करे, इंश्योरेंस वाले कहेंगे भाई साहब हमारा तो बस इस वाली उंगली का इंश्योरेंस था, बाकी यहाँ का थोड़ी था, यहाँ चोट लगी आपके, यहाँ चोट लगी, ये तो आपको खुद ही भरना पड़ेगा। भाई हमारा तो इस उंगली का था। भाई मजाक बना के रख रखा है इंश्योरेंस वालों ने। इसलिए कहता हूँ कि ये इतने महंगे फोन मत खरीदा करो भाई। अगर आपको ऐसा लगता है ना मैंने ये फोन खरीदा है और खरीद के मैंने ये तोड़ के आपके सामने वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि व्यूज आ जाएंगे, कस्टमर की और मेरी कन्वर्जेशन वो दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये देखिए अब ये बंदा फंस चुका है। एक तो ये किस्तें भरनी है इसको, ठीक है, दूसरा इस बंदे को ये फोन ठीक करवाना है। कितनी बड़ी परेशानी की बात है। इस बंदे की सैलरी 15,000 रुपए है। कमाल की बात यहाँ है। अच्छा ये दुकान पे नहीं गया था फोन लेने, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसके वाइफ को फोन खरीदवा दिया इसके साले ने। मतलब ऐसा ही होता है, कोई बंदा ऐड वगैरह देख के ना इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार यही वाला फोन लेना है। भाई कितना स्लिम फोन है, स्लिम फोन देखो टूट गया, ठीक है, इनका ड्यूरेबल मोस्ट ड्यूरेबल फोन ये ब्रेक हो गया इसका फ्रेम। भाई सर्विस सेंटर वालों की तो यही कहानी होती है। सर्विस सेंटर वाले तो सीधा ये देखेंगे भाई कहीं भी अगर स्क्रैच भी पड़ी होगी ना, तो भाई साहब जयराम जी की जा सकते हो आप। इंश्योरेंस वाले क्या काम कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात करते हो। सर इसकी है ना ऊपर ऊपर की डिस्प्ले टूटती ना, तो उसका इंश्योरेंस था, बाकी ये बीच का जो फ्रेम है ना ये टूट गया, इसका इंश्योरेंस है। भाई इंश्योरेंस वालों से कहना चाहूंगा भाई ऐसा मत करो, किसी गरीब के पैसे मत मारो। भाई इंश्योरेंस वालों से कहना चाहूंगा जब आप अपनी पॉलिसी किसी भी कस्टमर को बताते हो ना, तो उसको पूरा बता दिया करो कि भाई इस चीज की वारंटी है। ऐसे अलझाया मत करो बात में, ये मत बोला करो पूरे फोन का इंश्योरेंस है ना। अक्सर यही सुना होगा, कोई भी दुकान वाला आपको यही बोलता है कि भाई फोन का इंश्योरेंस करवा ले। वो ये नहीं बोलता है डिस्प्ले का इंश्योरेंस करवा ले, उसके मुंह से बस यही बातें निकलती है, फोन का इंश्योरेंस करा ले। फोन का मतलब तो बंदा पूरा फोन ही समझेगा। तो भाई ऐसे काम ना करें। ये फोन मैं खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता। देखो आपको एक चीज बता दूं, शायद आपको ना पता हो इसके बारे में। जब फोन लॉन्च होता है ना,
उसके दूसरे दिन हमारे पास सारे पार्ट्स आ जाते हैं भाई साहब, इसके लोकल कंपनी के। और इनके जो ओरिजिनल सर्विस सेंटर में पार्ट्स होते हैं ना, किस तरीके के पार्ट्स होते हैं हमें सब पता है इसके बारे में। हम सच बोलने वालों से ये इसीलिए घबराते हैं, ये बंदे सच ना बता दे कहीं इसीलिए इनके चैनल पे स्पैम क्लिक करो और डिसलाइक करो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है, वरना डिसलाइक ये बंदे करवाएंगे कि ऑफिस में पूरे वर्कर्स की टीम होती है। जो बंदा हमारे फोन के बारे में सच बता दे उसकी वीडियो को डिसलाइक करो। लोगों को लगेगा कि लोग डिसलाइक कर रहे हैं, भाई वीडियो सही नहीं है इसकी। समझ में आगे व्यूज क्यों कम आ रहे हैं। अब यहाँ पे आता हूं मैं अपनी ऑडियंस की तरफ। कर्व डिस्प्ले वाला फोन अगर खरीदने की सोच रहे हो तो भाई एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 बार सोचना। भाई इसकी डिस्प्ले बहुत महंगी आती है, बाहर मार्केट से डलवाओगे खराब डिस्प्ले डलेगी, आप महीने भर में फोन को फेंकोगे, इतनी खराब डिस्प्ले डलेगी। सर्विस सेंटर से डलवाओगे, सर्विस सेंटर वाले भी वारंटी नहीं देते डिस्प्ले की, दोबारा अगर खराब हो गई। कई बार ऐसा होता है, मैं कस्टमर को सर्विस सेंटर भेजता हूँ, डिस्प्ले लगवा के ले आता है, 10-15 दिन बाद भी अगर दिक्कत आ जाती है ना फोन के अंदर, सर्विस सेंटर वाले हाथ नहीं लगाते भाई साहब, कहते हैं दोबारा पैसे लगेंगे। तो परेशानी तो आपके पास बनी रहेगी। अगर आपके पास फालतू पैसा हो तो ही कर्व डिस्प्ले वाला फोन खरीदना। और ये जो मॉडल है ना मैंने आपको दिखाया F27 Pro Plus, अच्छे तरीके से बिक रहा है मार्केट में, भाई इसे मत खरीदो। ये है ना, ये फोन मोस्ट ड्यूरेबल कह के ये फोन बेचा जा रहा है। एड पे इतना खर्चा कर दिया इन लोगों ने, आपको पता कौन कौन से एक्टर आ रखे हैं, वो एक्टर भूल के भी इस फोन के अंदर सिम नहीं डालेंगे। आपको लगता है इस फोन के बारे में जिस एक्टर ने भी एड बनाई है ना, आपको लगता है वो एक्टर ये वाला फोन यूज करेगा? अच्छा आपको एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, देखो आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। एक गरीब आदमी, एक शरीफ आदमी, एक टेक की नॉलेज ना रखने वाला बंदा वो कैसे फंसता, बताऊं आपको। देखो मैं ये अभी बस कर ही रहा हूँ, ये मेरे अभी दिमाग में आई ये बात आपको बतानी चाहिए और शायद होगी भी ये। लो देख लो, इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे मेड इन इंडिया, देख लिया दोस्तों आपने, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। कई बंदों के दिमाग में ना ये बात घूमेगी कि ये इंडिया का फोन है। ओप्पो इंडिया का फोन नहीं भाई, चाइनीज कंपनी है ये। कितनी बार बताना पड़ेगा मेरे को वीडियोस में, ये मेड इन इंडिया डब्बा है सिर्फ, ये डब्बा यहाँ बनता है हमारे इंडिया। हमारे इंडिया ने बहुत तरक्की करा, डब्बे यहाँ बन जाते हैं भाई, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से डब्बा बना के दिखाते हैं। बाकी जो मोबाइल फोन होते हैं ना, इस पे भी मेड इन इंडिया लिख रखा भाई। ये जो होते हैं सारे पार्ट्स बाहर बनते हैं, यहाँ के असेंबल हो जाते हैं। मैं आपको ना देखिए इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक रोबोट ऑर्डर किया, मैंने कहा भैया एक रोबोट दे दो, कितने का है जी? 1 लाख रुपए का है। ठीक है सर भेज दो। अब उन्होंने जो भेजा वो बड़े डब्बे में आएगा रोबोट तैयार होके, स्पेस ज्यादा लेगा। अब यहाँ कर मैं उसे अनबॉक्स कर लूंगा उस डब्बे को, अपना रोबोट अपने सामने ले लूंगा। अब मैंने खोल लिया रोबोट का बिजनेस, भाई मैं तो रोबोट बेचूंगा, इसमें तो फायदा दिख रहा है मेरे को। मैंने ऑर्डर कर दिया 100 रोबोट, अब 100 रोबोट के वो 100 डिब्बे देगा ना, तो एक शिप में आएंगे, इतनी जगह होगी नहीं शिप के अंदर। तो वो क्या करेंगे, खोल खाल के उसको काफी स्लिम डब्बे में पैक करके दे देंगे। मतलब समझ लीजिए 100 रोबोट का जो मटेरियल होगा 10 डब्बों में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा करके देंगे वो, तो वहां से वो पार्ट्स आ गए। यहाँ कर मैंने कुछ 4-5 बंदे रख लिए नौकरी पे, तुझे ये रोबोट असेंबल करने, ठीक है, उनको सिखा दिया, थोड़ी ट्रेनिंग दे दी कि किस तरीके से यहाँ रोबोट तैयार कर लेना, ठीक है। समझ गए आप, यही काम होता है बस हमारे इंडिया में कि पार्ट्स आएंगे बाहर से, यहाँ के असेंबल होते हैं। अब ये लिख देता है सीधा मेड इन इंडिया। अब ये मेड इन इंडिया सुन के है ना, एक आम बंदा तो भरोसा करके वो यही सोच लेगा भाई ये तो इंडिया का फोन है। तो भाई इस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसमें कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। और ज्यादा सियाने बनेंगे, कुछ बंदे कमेंट करेंगे, वो कमेंट करते हैं कंपनी वाले। मैंने कुछ दिन पहले लावा के फोन के बारे में वीडियो बनाई थी, काफी सारी कमेंट आई थी, गलत हुई थी कंपनी वालों की तरफ से, जो वो ब्लेम कर रहे थे कि नहीं भाई तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। वो कंपनी वाले होते हैं, समझा करो। कमेंट में ना कुछ कंपनी के बंदे भी गलत कमेंट करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको इस बात को जरूर समझना पड़ेगा कि आप कमेंट में जब आप देखो ना कोई ऐसे, तो ऐसे बंदों से बहस मत किया करो। काफी मेरे व्यूवर्स बहस करने लगे थे उन बंदों से कि नहीं भाई बिट्टू भाई सही बोल रहे हैं, नहीं उनसे बहस मत करो, वो कंपनी वाले बंदे हैं भाई, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको रखा ही इस काम के लिए जाता है कि ये बंदे हमारे मोबाइल फोन के बारे में सच बता रहे हैं, इनको झूठा साबित कर दो। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, काफी टाइम बीत जाएगा जब आएगा। तो मेरा ख्याल है देख लिया होगा आपने, मोस्ट ड्यूरेबल फोन इनका है ना। देखो क्या हाल हो रखा है, टेढ़ा हो गया भाई साहब, बाइक से गिरा है सिर्फ ये फोन। अब आपको एक बात बताऊं, बाहर मार्केट्स में पता क्या खर्चा आ रहा है इसका? 6,000 रुपए की तो डिस्प्ले आ रही है इस फोन की, और उसके बाद बीच का फ्रेम 1,000-1,500 रुपए उसके लग जाएंगे। उसके बाद इसके जो बीच के पत्ते अगर कट के होंगे तो उसका खर्चा अलग। बाकी ये सेट अभी ऑन भी नहीं हो रहा, वाइब्रेट भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसका जो मदरबोर्ड है ना इतना हल्का होता है ओप्पो का, मैं क्या बताऊं। मेरी अगर 1 साल पुरानी वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने ओप्पो, मोटरोला, वीवो और सैमसंग, इनके चारों के बोर्ड दिखा रखे हैं आपको कि कितना सेंसिटिव होता है ओप्पो का बोर्ड। बहुत हल्के बोर्ड होते हैं, डेड जल्दी हो जाते हैं गिरने के बाद। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, ये वीगल लेदर देख के कभी भी फोन मत खरीदो। एक पतली सी परत होती है कागज की तरह, ये हट जाती है भाई, बहुत बुरा लगता है। और दूसरा ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन, कर्व डिस्प्ले का भाई फिर खर्चा आपको रखना पड़ेगा, है ना। देखो कांच ही कांच हो गए यहाँ पे। कुल मिला के मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा भाई, गरीब के 30,000 रुपए तो गए। ओप्पो वालों से तो भाई यही कहना चाहूंगा भाई, एक गरीब आदमी के है ना 30,000 रुपए आपने ढुस करवा दिए। ये बंदा मेरे पास इस फोन को लेके आया था ना, जब से
3 बार भेज चुका हूँ इस बंदे को। एक बार भेजा इंश्योरेंस वालों के पास, एक बार सर्विस सेंटर, एक बार जिस दुकान से खरीदा था उसके पास। तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। सोचो इस बंदे के ऊपर क्या बीतरी होगी। 30,000 रुपए का फोन है, 15,000 रुपए सैलरी है उसकी, किस्तों पे लिया था भाई साहब उस बंदे ने इस फोन को। महीने महीने किस्त भी देगा, अब ये खराब फोन भी उसके पास पड़ा रहेगा। और टोटल मिला के जो इसका खर्चा हो रहा है ना, तकरीबन मान लीजिए 10,000 रुपए तक का खर्चा है इसमें। अब वो इस फोन में अगर खर्चा करवा भी लेगा ना, यकीन के साथ कह रहा हूँ ये फोन सही नहीं चलने वाला। बातों में मत आया करो भाई, 30,000 रुपए को फोन खरीद लेते हो आप यार। अगर आपको कर्व डिस्प्ले वाला फोन चलाने का शौक पूरा करना है तो आप लावा को फोन ले लो। भी आ रहे हैं कर्व डिस्प्ले वाले फोन, और वो भी 15-15 हजार रुपए में फोन दे रहे हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं एक बार। इतना महंगा फोन लेने की कोई जरूरत नहीं। और गेमर बंदा तो कभी भी ना खरीदे, क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले वाले फोन है ना, गेमिंग सही नहीं करवाते। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप में से किसी भाई ने ये वाला फोन खरीदा है तो उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आज की वीडियो में देखना चाहूंगा कि डिसलाइक करने वाले जीतते हैं या फिर आप लाइक करने वाले जीतोगे, वरना भाई किसी गरीब के 30,000 गए। अब मैं आपको उस भाई का दुखड़ा थोड़ा सुना देता हूँ, वरना ओप्पो वाले ब्लेम करेंगे कि भाई तूने खुद ही फोन तोड़ दिया और उसके बाद हमारी बुराई कर रहा है। और चार्जर तो आएगा इसके साथ, चार्जर भी नहीं आया ना, ये गारंटी में होगा अभी, है ना? अरे वहाँ घूम के आए वो बहन जी कहाँ क्या क्या कह रहे हैं सर्विस सेंटर वाले? वो ना क्या बहन से ये करवाओ, फलाना करवाओ, वो करवाया बहन से डीलर के पास जाओ, वहाँ जाओ। इंश्योरेंस कराया था आपने? इंश्योरेंस है था ना इसका, बिल है ना आपके पास? हाँ। और जो इंश्योरेंस करा था उसका कागज है इंश्योरेंस वाला? तो फोन पे है, जब भी तो घूम रहे हैं, जब गया मैं भाई नहीं। कितने का इंश्योरेंस कराया था, कुछ बताओगे? ये तो दुकान वाला बता देता है जब लिया था ये। 1 साल का इंश्योरेंस कराया था ना। फिर अब सर्विस सेंटर गए थे आप? हाँ, सर्विस सेंटर वाले नहीं करेंगे, इंश्योरेंस वाले करेंगे। उस पर जो फोन नंबर दे रखे होंगे ना, उनसे करवाना। इसका ना मिडिल फ्रेम टूट गया, ये वाइब्रेट हो रहा है। कैसे आई दिक्कत ये गाड़ी के नीचे आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया ना, गिर के। तो बस ठीक है कोई नहीं, बाइक के है, बाइक के नीचे ही? हाँ, बड़ी गाड़ी के ही पीछे धरा हुआ था ना। हाँ। तो गिर कर गया तो चढ़ गया पहिया। बाइक का? बड़ी गाड़ी का। बाइक के तो इतना नहीं होता, अगर बाइक में भी इतना नहीं गिरा होता। ऐसे ना तो यूं चढ़ गया वो। अब वो सर्विस सेंटर वाले क्या कह रहे हैं दोस्त, कुछ खास बताओगे मुझे? वही है जो होते हैं ना डीलर जो होते हैं, ठीक है, वो करो, वही करवाएंगे डीलर ना। हाँ, बस मैं भी आपको वही बता रहा हूँ। आपने दुकान वाले से बात करी है? दुकान वाले के भी वहाँ भी गए थे बहन थे वो ना, ये जो है ना, ये तो कहने कह रहे हैं इसकी गारंटी नहीं होती, खाली डिस्प्ले की होती है, इसका इंश्योरेंस था। इसी की होती है ऊपर ऊपर। फिर कितना खर्चा बता रहे हैं, कुछ पता किया? खर्चा पता किया? खर्चा का तो पता नहीं कर। फ्रेम अगर वो डाल के देंगे तो उनको बोल दो फ्रेम सर्विस सेंटर से डाल दो और बाकी डिस्प्ले आप डाल दो भाई, आपकी डिस्प्ले की गारंटी है। तो वो डिस्प्ले से ये कहाँ से गिरवाना? ये इतना महंगा फ़ोन दोस्त आपको लेना भी नहीं। अरे वही तो, क्या फायदा हमें इन फोनों को लेने, कोई बिजनेस है कोई फायदा नहीं है। सिंपल फोन होते हैं 10-10 हज़ार के, 5-5 हज़ार के, ले लो। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।